कमर चीमा हूँ और दोस्तों पाकिस्तान और चीन जिनके बारे में अक्सर हम सुनते हैं जनाब ऑल वेदर फ्रेंडशिप डीपर देन पता नहीं ओशंस एंड हायर देन हिमालयाज एंड स्वीटर देन हनी। अ, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अगर आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जो चाइनीज़ वर्कर्स एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने लिया हुआ था दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उधर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी 10 चाइनीज़ जो नेशनल्स थे उनके ऊपर हमला हुआ और वो जान से चले गए और 26 ज़ख्मी हुए। और ये सुसाइड धमाका हुआ था और उस वक़्त हमने इसको बड़ा कवर किया और डिस्कस किया था। अभी चाइनीज़ ने क्या किया कि उन्होंने वो वहाँ पे काम करना बंद कर दिया था और आज कल यानी कि फ्राइडे को हुकूमत पाकिस्तान ने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो और उसने जो है वो जो कैबिनेट की कमेटी होती है उन्होंने उसे अप्रूव करवा लिया है कि उन चाइनीज़ को 11.6 मिलियन डॉलर दिए जाएँगे इन अ गुडविल जेस्चर। इन अ गुडविल जेस्चर तो ये कोई नहीं है, ये तो तौंते गोडर खा के उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं। और ये अगर आपको मैं बता दूँ कि 11.6 मिलियन मेरा ख़्याल है कोई 2 अरब के करीब शायद रुपया बनता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 11-10 बंदे यहाँ पे अगर जाएँ जिनकी जान चली जाए, क्या हम उनको 2 अरब रुपया देते हैं? और ये जो चाइनीज़ हैं इन्होंने सुनने में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट पहले तो कुछ बातें चल रही थी शायद कि जो चाइनीज़ कंपनी है उन्होंने 37 मिलियन डॉलर माँगा था। ठीक है जी। और एक एज़ अ कंपनसेशन गवर्नमेंट ने कुछ डिफरेंट प्लान्स तैयार किए थे जिसमें एक प्लान था 4.6 मिलियन डॉलर का, एक प्लान 20 मिलियन डॉलर का था, यानी कि वो 810 मिलियन डॉलर एंड 3.6 बिलियन रुपीस का। लेकिन गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे हैज़ एग्रीड टू पे कि जी हम आपको 11.6 मिलियन डॉलर देंगे और और इस बात पे जो है वो चाइनीज़ जो है वो सुनने में आया कि थोड़े से ठंडे हुए हैं। अब पहले तो ज़ाहिर बात है ये सिक्योरिटी वालों से पूछा जाना चाहिए कि इस पे अगर इतना बड़ा नुकसान हमारा हो गया आई विश कि ये नुकसान ना होता, ये 2 अरब रुपए हम अपनी सिक्योरिटी पे लगा लें, ये 2 अरब रुपए हम अपनी इंटेलिजेंस पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, इन पे लगा लें, तो हमारे लिए कितने ही मसले आसान हो जाएँ। ना कि हम ये 2 अरब रुपए कंपनसेशन में देते रहें। और ये क्यों करके हुआ और इसका क्या कोई वाक़ई ऐसा बंदा है, जिसके ऊपर ये बात की जा सकती है, ये उनका कसूर था? क्या हमने किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया इस हवाले से या कि नहीं ठहराया? और अगर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया और ये फैसला कर लिया है कि हाँ जी, ठीक है, बस हम उनको दे देते हैं और कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब ये है कि आपने चाइनीज़ विक्टिम्स को पैसे दे दिए, हमें ये नहीं पता चला कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनके बारे में क्या हुआ है और अगर कुछ हुआ है तो केस कहाँ तक है। फिर ये हमने इंटरनल भी असेसमेंट करनी होती है कि क्या हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था? हम क्यों इस चीज़ को प्रॉपर्ली गार्ड नहीं कर सके? ज़ाहिर बात है मूविंग वैन के ऊपर इस तरह सुसाइड हमला होना, ये वही हमला हुआ था जिसको पहले हमें कहा गया था कि इसके अंदर गैस सिलेंडर फटा है और ये सारी चीज़ें, बाद में पता चला ये गैस सिलेंडर नहीं है। और उन्होंने आपको पता है कि काम बड़ी देर बंद करके रखा। फिर उन्होंने बाद में कहा जी कि ठीक है हम जो है वो काम को शुरू करते हैं, जब हमने उनको एश्योरेंसेस वगैरह दिलवानी शुरू कर दी, एश्योरेंसेस दे दी। और चाइनीज़ जो एम्बेसी है उन्होंने भी इसमें रोल प्ले किया और ये उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा एक टफ मैसेज दिया चाइनीज़ ने जी। अगर आपको याद हो कि चाइनीज़ इंटीरियर मिनिस्टर और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने उस वक़्त बात की थी कि और उस वक़्त चाइनीज़ के ऊपर ये प्रेशर था कि भई अगर आप हमारे लोगों को इसी तरह ही भीड़ चढ़ाते रहेंगे दहशतगर्दी के और आप हमें टेक केयर नहीं करेंगे, हमें प्रॉपर्ली गार्ड नहीं करेंगे, तो फिर हम जो है वो काम नहीं कर पाएँगे और उन्होंने काम बंद कर दिया। अच्छा मज़े की बात है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो आता भी चाइनीज़ सिक्योरिटी के ऊपर है। मेरा ख़्याल है मिलिट्री ने भी 2 सिक्योरिटी डिविजन्स रेज़ की हुई हैं, वैसे भी सिक्योरिटी की चाइनीज़ के ऊपर काफ़ी हमने देखा है कि उनके इन्वेस्टर्स को और उनको को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल वग़ैरह दिया जाता है। हर लिहाज़ से जिसका नुकसान आपको पता है ये भी हुआ था रिसेंटली पिछले साल, डेढ़ साल, 2 साल पहले जब चाइनीज़ ने यहाँ पे लोग चाइनीज़ सिटिज़न आए और भेस बदल के पाकिस्तानी लड़कियों से शादियाँ करके ले गए यहाँ से और लोगों को ये था पता नहीं सी पैक आ गया और पता नहीं चाइनीज़ क्या-क्या लेके आएँगे। वो बीच में फ्रडिये भी आ गए, सारा कुछ आ गया और उसका बड़ा नुकसान हुआ कि ये चाइनीज़ यहाँ से ले जाते थे
और वहाँ पे जाके उनके किसी के गुर्दे निकालने, किसी का क्या करना। और बाद में मुझे याद आई थिंक कि चाइनीज़ ने रिक्वेस्ट की थी कि ये ज़रा मीडिया वगैरह को कंट्रोल करें, वरना हमारी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा खराब होगी। मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी वेल, उस वक़्त ये बातें काफ़ी चली थी कि चाइनीज़ इस हवाले से बड़े परेशान हैं कि अगर ये इसी तरह ही पाकिस्तान के अंदर हमारे ऊपर ये लगातार रहा, तो हमें बड़ा मसला पैदा होगा। सो वो तो चलो ठीक है, पाकिस्तान ने समहाउ वो रुक गया सिलसिला, लोग भी अलर्ट हो गए और इस तरह चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना जो है वो नाराज़ है। अभी अभी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी चीन जा रहे हैं, और ये चीन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने जब पावर में आए थे 2018 में, तो आते ही उन्होंने रिव्यू कह दिया था कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का रिव्यू करेंगे। और जो जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी जो जेसीसी की मीटिंग होती थी, उसको भी इन्होंने कहना शुरू कर दिया था। उसमें भी हॉल्ट आ गया 2 साल तक, वो मेरा ख्याल है मीटिंग भी नहीं हुई थी उस वक़्त। और चाइनीज़ ने जो है वो और उन्होंने प्री कंडीशंस कोई लगा दी, कोई पाकिस्तान ने प्री कंडीशन लगा दी। बहुत सारे जो पावर टैरिफ्स जो थे वो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के साथ रीनेगोशिएट हुए और सारी चीज़ें वो रुक गई। सो सीपैक तो ओवरऑल ज़ाहिर बात है रुका हुआ था, और फिर चाइनीज़ ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि जी जो आपने हमारे को $1.5 अरब डॉलर देना है, वो भी दें। और दूसरा ये है कि आप फिर पाकिस्तान ने चाइनीज़ को कहना शुरू कर दिया कि $13 बिलियन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो होल्ड पे पड़े हैं, उसकी इंश्योरेंस कवरेज और बहुत सारे मसाइल इनके होना शुरू हो गए। दैट वाज़ बेसिकली प्योरली पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो थी इमरान खान साहब की, जिसको बहुत सारे लोगों ने समझा ये सही है और बहुत सारे ने समझा कि ये गैर ज़रूरी थी। जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ है कि सारे के सारे सीपैक के ऊपर चीज़ें जो हैं वो स्लो हो गई हैं। लेकिन देख लें चाइना जो है भले पाकिस्तान का कितना ही इम्पोर्टेंट फ्रेंड हो, कोई भी आपको माफ़ नहीं करता, कोई भी ये नहीं कहेगा जी ठीक है आप जो मर्ज़ी करते रहें, हम आपसे कुछ नहीं कहते। अच्छा, ऐसा एक चीज़ इसमें समझने की है, चाइनीज़ जो हैं उन्होंने ये जो पैसे लिए हैं हमसे 2 अरब रुपए, 2 बिलियन लिए हैं, एक तो ये वो अमाउंट है, अगर चाइना के अंदर लोग जो हैं उनकी जानें चली जाएँ, तो चाइनीज़ डू नॉट पे एट दिस नंबर। और ये समझा जाता है कि ये अमाउंट डबल है। अब ज़ाहिर बात है मेरे पास ये तक़सीम तो नहीं है कि डेथ्स जिनकी डेथ्स हुई हैं उनको कितने मिले और ज़ख्मियों को कितने मिले हैं। लेकिन ये रिपोर्ट ज़रूर हुआ है कि ये जो पाकिस्तान ने पैसा दिया है चाइनीज़ कंपनी को, ये वो अमाउंट उस अमाउंट से डबल है जो चाइनीज़ अपने सिटिज़न्स को देते हैं, जो उनकी ही टेरिटरी में किसी वजह से मर जाते हैं या दहशतगर्दी में या किसी कोई चीज़ में। सो उन्होंने हमसे डबल अमाउंट ली है इस हवाले से। और काम भी बंद किए रखा, प्रेशर भी डाले रखा, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुई। अभी आपको पता है कि रिसेंटली भी इमरान खान साहब ने चाइनीज़ बिज़नेसमैन को बुलाया हुआ था, और जो इसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं वो भी एक्टिव हैं। जिसमें ऑल पाकिस्तान चाइनीज़ एंटरप्राइजेज़ एसोसिएशन, पाक चाइना इंस्टीट्यूट है, वो भी बड़ा एक्टिव है। और दूसरा ये है कि ये सारी चाइनीज़ एम्बेसी भी बड़ी एक्टिव है। कि जो स्पेशली जो नए डेवलप्ड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स हैं, उनको किस तरह जो है वो बैरियर्स रिमूव करके इन्वेस्टमेंट्स को वहाँ पे एनहांस किया जाए। और हम बार-बार हमारे वज़ीर-ए-आज़म को चाइना जाना पड़ता है, शी जिनपिंग तो एक दफ़ा ही आते हैं, ज़ाहिर बात है उनको तो बार-बार आने की ज़रूरत नहीं है। और जिससे हमें ये पता चलता है कि हम बार-बार जब चाइना पहुँच जाते हैं तो फिर वो इज़्ज़त नहीं रहती, वो चीज़ें नहीं रहती। उनको पता होता है ये तो आ ही रहे हैं, इनका क्या है, ये आते रहते हैं, देयर इज़ नो नॉट अ बिग डील ऑन दिस। सो मेरा ख़्याल है एक तो हमें ये जो कंपनसेशन दे के एक चीज़ का तो अंदाज़ा लग गया, और ख़ासकर जो आजकल दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, कि हमें अपना गार्ड हाई करना है। जो गार्ड हमने लोअर किया हुआ है, चीज़ों को हम ईज़ी ले रहे थे कि भाई दहशतगर्द चले गए हैं, वो कोई चक्कर नहीं है। अब आप देखें जितने भी लोग की जानें जाएँगी, पैसे तो देने पड़ेंगे, और ख़ासकर चाइनीज़ को। चाइनीज़ तो हमें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ के ऊपर प्रेशर ये है कि चाइनीज़ जो हैं वो अपनी अवाम की परवाह ही नहीं करते। आपको याद है कि शुरू-शुरू में जब सीपैक के हवाले से सीपैक प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में आए, तो बताया गया जी कि बहुत सारे जो चाइनीज़ वो हैं, चाइनीज़ इनमेट्स हैं, जो चाइनीज़ जेलों में थे, उनको रिहा करके यहाँ पे लाया गया है और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे काम कराया जा रहा है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। फिर चाइनीज़ को क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, तो एट टाइम्स चाइना के ऊपर ये बड़ा प्रेशर आता है कि वो अपने लोगों की इज़्ज़त नहीं करते, अपने लोगों को कोई उस तरह रिस्पेक्ट नहीं देते, तो वो जहाँ मर जाएँ, कोई पूछते ही नहीं है। तो बेसिकली चाइना ने ये पैसे
पैसे लेके ये बावर कराया इंटरनेशनल कम्युनिटी को और बड़े हाई लेवल पे पाकिस्तान से बात करके और सारी करके कि भाई ये काम इस तरह नहीं चलेगा, आपको हमारे लोगों की इज़्ज़त करनी पड़ेगी, इंटरनेशनली भी हमें अपनी रिस्पेक्ट करवानी है। सीपैक बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ कि सीपैक उस तरह का एक प्रोजेक्ट है जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिसाइज़्ड है, मेरा ख़्याल है और सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड भी है एट द सेम टाइम क्योंकि चाइनीज़ ने पाकिस्तान में तो सियासतदान आपको पता है प्रोजेक्ट्स के फ़ायदे उठाते हैं कि जी ये मैं लेके आया सीपैक पीपल्स पार्टी वाले हमारे कहते हैं कि जी ये तो बीआरआई भी हमारा ही आइडिया था। नवाज़ शरीफ कहता है मेरे दौर में आया। इमरान खान ने तो आगे उसने कहा मेरे दौर में नहीं आया, ये पहले का आया हुआ है। लेकिन उसने आके एक काम किया उसने बंद ही करा दी हर चीज़ एक दफ़ा। उसने कहा बाद में देखा जाएगा। सो चाइनीज़ के ऊपर प्रेशर ये है और सबसे ज़्यादा पॉलिटिसाइज़्ड प्रोजेक्ट है ये सीपैक जिसमें हमारी फ़ौज भी मतलब जो है वो इन्वॉल्व्ड है, पॉलिटिशियंस भी, फॉरेन ऑफिस भी, बिज़नेसमैन भी, सारा मीडिया भी, हर चीज़ इन्वॉल्व है इसमें। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली चाइनीज़ के लिए बड़ी कंसर्न है। हालाँकि रिसेंटली भी जो चाइनीज़ एम्बेसडर जनरल बाजवा से मिले हैं, वहाँ पे ये एश्योरेंस दी गई थी कि हम आपके लोगों की टेक केयर करेंगे और स्पेशली किया भी है बहुत टेक केयर। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि दहशतगर्द भी अपने अरूज पे हैं और वो उनके पास रिसोर्सेज़ आजकल बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये जो जैसे व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो कि ये दासू प्रोजेक्ट पे जो चाइनीज़ जा रहे थे, इनके लिए लगाई जाई गई थी। मैंने एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट से पूछा था, उन्होंने कहा दिस इज़ वेरी कॉस्टली बिकॉज़ आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंदे चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको वो कैरियर चाहिए, तो ये सारा कुछ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ मूवमेंट, लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स, लॉट ऑफ मनी, ये सारा कुछ बड़ा जो है वो चाहिए होता है। गो के पाकिस्तान ने एक चीज़ की है कि पाकिस्तान ने इन में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर पेनल्टीज़ बड़ी तेज़ की हुई है, जस्टिस सिस्टम बड़ा तेज़ घूम रहा है। ख़ासकर अगर आपको याद हो कि जिस तरह का अटैक ये दासू में हुआ था दासू जाते हुए ये हुआ था, इसी तरह का ये हाफ़िज़ सईद के जो घर के बाहर भी हुआ था। तो हाफ़िज़ सईद के जो घर के बाहर हुआ था, उनमें तो लोगों को मेरा ख़्याल है सज़ाए मौत या कुछ इस तरह की दे दी गई है, व्हिच इज़ इन अ वे कि पाकिस्तान में ये मैसेज दिया गया था कि जो भी इन्वॉल्व होंगे, मुलव्वस होंगे, बेसिकली तो वो जो प्लानर्स हैं, वो तो हैं ही हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको और ये पैगाम दिया गया था कि आपकी एक ही सज़ा है और वो सज़ाए मौत है अगर आप लोगों ने इस तरह दहशतगर्दों का साथ दिया। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई विल से इज़ कि ये जो सीपैक के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं इसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी तो बड़ी एनहांस की हुई है। प्राइम मिनिस्टर अभी जा रहे हैं दोबारा रीअश्योर करने चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि आप चाइनीज़ इन्वेस्टर को पाकिस्तान लेके आएँ। जो इस इंडस्ट्रियल हमने इकोनॉमिक ज़ोन्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे आके वो अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएँ। हम आपको जो है वो फैसिलिटेट करेंगे ताकि आप तेज़ी से बिज़नेस जो है वो हो सके, तेज़ी से इन्वेस्टमेंट हो सके और एक्चुअली प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो सके और चाइनीज़ रिसेंटली ये बात भी हमारे नोटिस में आई है कि चाइनीज़ जो हैं वो परेशान भी हैं कि वो शायद कुछ चाइनीज़ परेशान हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ वो समझते हैं कि कुछ अमेरिकन्स जो हैं कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ पे सैंक्शन लगा सकते हैं चाइना के अंदर और ख़ासकर आपको याद होगा कि कुछ जो रिसेंटली सिंकियांग रीजन में कुछ कंपनीज़ के ऊपर जो है वो अमेरिकन ने सैंक्शंस लगाई थी, तो वो हो सकता है वो जो इंडस्ट्री है उसको वो पाकिस्तान जो है वो मूव ऑन कर दें, कि उनको यहाँ पे ले आया जाए। ताकि जो है एक तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी खराब होंगे और दूसरा ये है कि वो कंपनीज़ जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रही हैं उनके लिए एक साहब की सेफ हेवन बन जाएगी जी ठीक है, हम वो उधर तो नहीं है, पाकिस्तान में ही हैं। तो शायद अगर पाकिस्तान के ऊपर कल को सैंक्शन लग जाएँ जी इस बात के ऊपर जी कि ये कंपनी हम पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ है, इसको हम बैन कर दें तो दैट विल बी अ न्यू डिप्लोमैटिक एक मूव जो है उस वक़्त चल जाएगी। बट एनी हाउ दैट इज़ समथिंग एल्स वो फ्यूचर की सारी कहानी है। लेकिन ये जो 11.6 मिलियन दिया है, एक तो चाइनीज़ ने अपना जो बात कही थी पूरी कर ली, उन्होंने कहा तुहानू असां छड्डना कोई नहीं, पैसे लैने ही लैने न। और हमारे लिए भी इसमें बड़ा सीरियस पैगाम है कि भई अपनी सिक्योरिटी के जो लोग इसमें मामूर होते हैं, उनको मेक देम अलर्ट और हमारी आगे गरीब मुल्क है, इतने पैसे नहीं है कि हम अफ़ोर्ड कर सकें कि हम बाहर के मुल्कों के आने वाले लोगों को यहाँ पे कंपनसेट करते रहें और ये सारा कुछ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ बट दिस इज़ समथिंग
व्हिच इज़ ऑब्वियसली बड़े सारे लोगों को तकलीफ हुई है पाकिस्तान में इतना पैसा देने की। और इसमें चाइनीज़ वो कहते हैं जी हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो प्राइवेट कंपनी थी। और लेकिन ये बेसिकली उस प्राइवेट कंपनी ने चाइनीज़ प्रेशर पे ये पैसे लिए हैं। और चाइनीज़ ने ज़ाहिर बात है उनको था कि हम पाकिस्तान को ज़रा थोड़ी पेनल्टी डालें ताकि ये हमें मज़ीद सीरियस लें। सो दिस वाज़ बेसिकली अ मैसेज टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि टेक चाइना सीरियस इफ यू रियली वांट टू गेट थिंग्स डन। अदरवाइज़ फिर अगर आप हमारी ख़्याल नहीं करेंगे तो हम भी आपकी चीज़ें उस तरह परवाह नहीं करेंगे। सो दिस $11.6 बिलियन इज़ अ बिग मनी। इतने तो चाइनीज़ भी अपने लोगों को नहीं देते जिस तरह मैंने पहले बताया जो उन्होंने पाकिस्तान से लिया। थैंक यू वेरी मच।